तो हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करता हूं कि आप सभी लोग ठीक ही होंगे। तो फ्रेंड्स, आज हम पढ़ेंगे 28 जुलाई के महत्वपूर्ण करंट अफेयर की क्लास। फ्रेंड्स, वेरी मोस्ट IMP फॉर ऑल एग्जाम के लिए लास्ट में आपके लिए होमवर्क के लिए क्वेश्चन भी रहेगा, उसका आंसर आपको हमें कमेंट सेक्शन में देना है। टॉपिक से रिलेटेड कुछ भी डाउट हो फ्रेंड्स, कुछ भी सजेशन हमें देना हो तो कमेंट सेक्शन में बोलिएगा, हम उसका रिप्लाई ज़रूर करेंगे। फ्रेंड्स, ये है हमारी भारत का संवैधानिक इतिहास, भारत की इंडियन पॉलिटी की फ्रेंड्स क्लास है। इसको हम पार्ट टू पार्ट लेकर आ रहे हैं, ये जरूर आप देख लीजिएगा और लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए चलते हैं आज के करंट अफेयर की। तो हमारा पहला क्वेश्चन होगा कि हाल ही में भारत के किस राज्य ने ग्रीन हाइड्रोजन पॉलिसी की घोषणा की है। तो किस राज्य ने ग्रीन हाइड्रोजन पॉलिसी की घोषणा की है फ्रेंड्स, तो वो की है गुजरात ने। ऑप्शन 20 का राइट आंसर होगा हमारा। इसे डिटेल में देखें तो गुजरात सरकार ने हाल ही में ग्रीन हाइड्रोजन पॉलिसी की घोषणा की है, जिसका उद्देश्य राज्य में स्वच्छ ऊर्जा को बढ़ावा देना है और यह नीति हाइड्रोजन उत्पादन और उपयोग में निवेश को प्रोत्साहित करने के लिए बनाई गई है। ग्रीन हाइड्रोजन को जल विद्युत से उत्पादित किया जाता है और यह पारंपरिक ऊर्जा स्रोत के मुकाबले पर्यावरण के लिए अधिक अनुकूल है। फ्रेंड्स, अगला इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देखें तो हाल ही में किस भारतीय राज्य ने महिला सुरक्षा के लिए महिला मित्र योजना शुरू की है। तो फ्रेंड्स, जो करंटली महिला सुरक्षा के लिए महिला मित्र योजना जो स्टार्ट की है वो की है उत्तर प्रदेश ने। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। इसकी डिटेल देखें तो उत्तर प्रदेश सरकार ने हाल ही में महिला मित्र योजना शुरू की है, जिसका उद्देश्य राज्य में महिलाओं की सुरक्षा और सशक्तिकरण को बढ़ावा देना है। इस योजना के तहत प्रत्येक पुलिस स्टेशन में महिला मित्र नियुक्ति की जाएगी, जो महिलाओं के खिलाफ होने वाले अपराधों की रिपोर्ट और उनकी सुरक्षा सुनिश्चित करने में मदद करेगी। यह योजना राज्य में महिला सुरक्षा के प्रति जागरूकता बढ़ाने और महिलाओं को अपने अधिकार के प्रति जागरूक करने के उद्देश्य से शुरू की गई है। फ्रेंड्स, तो हमारा अगला क्वेश्चन होगा 2024 ओलंपिक खेलों में किस भारतीय महिला एथलीट ने स्वर्ण पदक जीता है। तो 2024 में फ्रेंड्स जो ओलंपिक चल रहे हैं, ये मैंने बता दिया था कि ये कहाँ हो रहे हैं, पेरिस में चल रहे हैं, पेरिस फ्रांस में। तो स्वर्ण पदक लाने वाली एथलीट भारतीय महिला कौन है, तो अभी करंटली में है वो है फ्रेंड्स आपकी मीराबाई चानू। ऑप्शन 20 का राइट आंसर होगा। डिटेल देखें तो इसकी मीराबाई चानू ने 2024 ओलंपिक खेलों में भारोत्तोलन मतलब वेट लिफ्टिंग में स्वर्ण पदक जीता है। यह उनकी ओलंपिक में दूसरी मेडल है। इससे पहले उन्होंने 2020 टोक्यो ओलंपिक में रजत पदक जीता था। मीराबाई चानू ने भारत के लिए गर्व का कारण बनाया है और वे भारत की सबसे सफल महिला भारोत्तोलन मतलब वेट लिफ्टिंग वाली बनी है। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देखें तो किस देश ने 2024 में अपनी नई जलवायु नीति नेट जीरो की घोषणा की है। तो फिर नेट जीरो की घोषणा 2024 में अपनी जलवायु नीति में जो वो घोषणा की है वो किसने की है, तो वो की है जापान ने। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा हमारा। अब इसकी डिटेल देखें तो जापान ने 2024 में अपनी नई जलवायु नीति नेट जीरो की घोषणा की, जिसका लक्ष्य 2050 तक कार्बन न्यूट्रल बनाना है। फ्रेंड्स, इस नीति के तहत जापान ने ऊर्जा उत्पादन के लिए नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत पर अधिक ध्यान केंद्रित करने का निर्णय लिया है। इसके साथ ही जापान ने अपने औद्योगिक क्षेत्र को भी कम कार्बन उत्सर्जन की दिशा में काम करने के लिए प्रेरित किया है। फ्रेंड्स, अगला इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देखें तो 2024 में आयोजित विंबलडन चैंपियनशिप में पुरुष एकल का खिताब किसने जीता है। तो फ्रेंड्स, पुरुष एकल का खिताब वो जीता है नोवाक जोकोविच ने। ऑप्शन 20 का राइट आंसर होगा हमारा। इसकी डिटेल देखें तो अब नोवाक जोकोविच ने 2024 में विंबलडन चैंपियनशिप में पुरुष एकल का खिताब जीता है। यह उनके करियर का 24वां ग्रैंड स्लैम खिताब है और वे टेनिस के इतिहास में सबसे सफल खिलाड़ियों में से एक बन गए हैं। फ्रेंड्स, नोवाक जोकोविच की इस जीत ने उन्हें एक बार फिर से विश्व टेनिस रैंकिंग में शीर्ष स्थान पर पहुंचा दिया है। फ्रेंड्स, अगला इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देखें तो संयुक्त राष्ट्र UN द्वारा जारी की गई विश्व जनसंख्या रिपोर्ट 2024 के अनुसार भारत की कुल जनसंख्या कितनी है। तो फ्रेंड्स, जो UN द्वारा जारी रिपोर्ट हुई है उसमें भारत की जनसंख्या का अनुमान लगाया गया है 1.4 अरब हो गई है। इस चीज़ का राइट आंसर होगा। इसकी थोड़ी डिटेल देखें तो
संयुक्त राष्ट्र की विश्व जनसंख्या रिपोर्ट 2024 के अनुसार भारत की कुल जनसंख्या 1.4 अरब हो गई है। इस रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि भारत अब दुनिया की सबसे बड़ी जनसंख्या वाला देश बन गया है। चीन को पीछे छोड़ दिया फ्रेंड्स इसने। जनसंख्या वृद्धि के कारण भारत को कई सामाजिक और आर्थिक चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है, जिसमें रोजगार, स्वास्थ्य सेवाएं, संसाधन की उपलब्धता भी शामिल है फ्रेंड्स। अगला इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देखें तो किस देश ने हाल ही में अपने पहले अंतरिक्ष यात्री को चंद्रमा पर भेजने की योजना की घोषणा की है फ्रेंड्स। तो अंतरिक्ष यात्री को चंद्रमा पर भेजने की योजना की घोषणा किस देश ने की है? तो वो की है चीन ने फ्रेंड्स। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा हमारा। अगर इसकी डिटेल देखें तो चीन ने हाल ही में अपने पहले अंतरिक्ष यात्री को चंद्रमा पर भेजने की योजना की घोषणा की है। चीन की अंतरिक्ष एजेंसी ने कहा है कि वे 2025 तक इस मिशन को अंजाम देंगे। यह घोषणा चीन के अंतरिक्ष कार्यक्रम की महत्वाकांक्षाओं को दर्शाती है और अंतरिक्ष में चीन की बढ़ती ताकत को दर्शाती है फ्रेंड्स। अगला इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देखें तो हाल ही में किस बैंक ने अपने नए डिजिटल बैंकिंग प्लेटफॉर्म नियोएक्स को लॉन्च किया है? तो फ्रेंड्स प्लेटफॉर्म जो डिजिटल बैंकिंग प्लेटफॉर्म है नियोएक्स को लॉन्च किस बैंक ने किया है? तो वो किया है एक्सिस बैंक ने। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा हमारा। इसकी थोड़ी डिटेल देखें तो एक्सिस बैंक ने हाल ही में अपने नए डिजिटल बैंकिंग प्लेटफॉर्म नियोएक्स को लॉन्च किया है। यह प्लेटफॉर्म पूरी तरह से डिजिटल बैंकिंग सेवाओं को पेशकश करता है, जिसमें खाता खोलना, ट्रांजैक्शन, लोन आवेदन और अन्य बैंकिंग सेवाएं शामिल है। नियोएक्स का उद्देश्य ग्राहकों को एक सहज और सुनिश्चित डिजिटल बैंकिंग अनुभव प्रदान करना है। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देखें तो फ्रेंड्स हम 2024 में भारत की सकल घरेलू उत्पाद मतलब जीडीपी ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट इसका इंग्लिश में होगा की वृद्धि दर कितनी अनुमानित की गई है? तो फ्रेंड 2024 में भारत की सकल घरेलू उत्पाद की जो वृद्धि दर है वो अनुमानित की गई है 6.5%। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा हमारा। इसके बारे में डिटेल देखें तो 2024 में भारत की जीडीपी की वृद्धि दर 6.5 अनुमानित की गई है। यह वृद्धि दर पिछले वर्षों की तुलना में अधिक है और यह दर्शाती है कि भारतीय अर्थव्यवस्था महामारी के बाद तेजी से सुधार कर रही है। सरकार की नीतियों और सुधार ने इस वृद्धि में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है फ्रेंड्स। अगला इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देखें तो हाल ही में किस भारतीय संस्था ने नया सुपर कंप्यूटर प्रगति लॉन्च किया है? तो किस भारतीय संस्था ने फ्रेंड्स नया सुपर कंप्यूटर प्रगति लॉन्च किया है? तो वो किया है IISc बेंगलुरु ने। IISc बेंगलुरु ने फ्रेंड्स कौन सा सुपर कंप्यूटर प्रगति लॉन्च किया है वर्तमान में? ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। अब इसकी थोड़ी डिटेल देखें तो IISc बेंगलुरु ने हाल ही में नया सुपर कंप्यूटर प्रगति लॉन्च किया। प्रगति भारत का सबसे तेज सुपर कंप्यूटर है और इसे अनुसंधान और विकास के विभिन्न क्षेत्रों में उपयोग किया जाएगा। यह सुपर कंप्यूटर वैज्ञानिक अनुसंधान, मौसम पूर्वानुमान और डेटा एनालिटिक्स में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। फ्रेंड्स जो वर्ल्ड में चल रहा है टॉप 500 प्रोजेक्ट सुपर कंप्यूटर में, टॉप 500 में जो टॉप 5 पर है उसमें से 3 कंप्यूटर तो अमेरिका के ही है फ्रेंड्स। पहले इसमें चीन हुआ करता था लेकिन अब नहीं हुआ है, चीन इससे बाहर हो चुका है इसकी लिस्ट से। और टॉप 500 में जो भारत की रैंकिंग है वो फ्रेंड्स 77 नंबर पर पहला हमारा कंप्यूटर आता है, वहाँ से स्टार्ट है। तो हमारे को टोटल 3 सुपर कंप्यूटर है टॉप 500 की लिस्ट में। अगला इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देखें तो किस तकनीकी कंपनी ने 2024 में क्वांटम प्रोसेसर विकसित करने की घोषणा की है? तो क्वांटम प्रोसेसर विकसित करने की घोषणा किस कंपनी ने की है? तो IBM ने की है फ्रेंड्स। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा हमारा। डिटेल देखें तो IBM ने 2024 में क्वांटम प्रोसेसर विकसित करने की घोषणा की है। यह प्रोसेसर पारंपरिक प्रोसेसर की तुलना में कहीं अधिक शक्तिशाली और तेज है। IBM का यह कदम क्वांटम कंप्यूटिंग के क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण प्रगति है और यह विज्ञान और प्रौद्योगिकी में नए अवसरों का मार्ग प्रशस्त करेगा। फ्रेंड्स इंपॉर्टेंट जानकारी मैं बता दूं, जो IBM कंपनी है ये है कहाँ की? USA की जो अमेरिका की ये IBM कंपनी है, सबसे पहली कंपनी है जिन्होंने
कौन सा क्वांटम कंप्यूटर बनाया है? फ्रेंड्स वर्तमान में 105 क्वांटम कंप्यूटर है, जिसमें से 99 कंप्यूटर तो IBM ने तैयार किए हैं, बाकी के बचे 6 अदर कंपनियों ने बनाए हैं, लेकिन 99 सबसे पहले विकसित करने वाली IBM कंपनी ही है फ्रेंड्स। अगला क्वेश्चन देखें तो हाल ही में किस भारतीय राज्य ने ब्लू मिशन की शुरुआत की है? तो फ्रेंड्स जो ब्लू मिशन की शुरुआत है वो केरल राज्य ने की है। ऑप्शन है इसका राइट आंसर होगा हमारा। अब इसकी थोड़ी डिटेल देखें तो केरल सरकार ने हाल ही में ब्लू मिशन की शुरुआत की है, जिसका उद्देश्य समुद्री संसाधनों का संरक्षण और प्रबंधन करना है। इस मिशन के तहत समुद्री जीवों की सुरक्षा, समुद्री प्रदूषण की रोकथाम और मछुआरों के कल्याण के लिए विभिन्न उपाय किए जाएंगे फ्रेंड्स। अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखने से पहले मैं बता दूं, प्लीज़ फ्रेंड लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, इससे थोड़ा मोटिवेशन मिलता है फ्रेंड्स और आपके लिए इंपॉर्टेंट जानकारी कैरी करने के लिए। टॉपिक से रिलेटेड कुछ भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में बोलिएगा, हम उसका दूर जरूर करेंगे। और किसी और वीडियो पर आपको वीडियो चाहिए तो बोलिएगा, हम लेकर के जरूर आएंगे। अपना फीडबैक जरूर दे वीडियो से रिलेटेड। तो हमारा अगला क्वेश्चन हुआ कि हाल ही में 28 जुलाई 2024 को किस भारतीय राज्य में मोनोरेल परियोजना का उद्घाटन हुआ है? तो किस में हुआ है फ्रेंड्स? जो मोनोरेल परियोजना का उद्घाटन किस भारतीय राज्य में हुआ है? तो वो हुआ है आपके तमिलनाडु में। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा फ्रेंड्स। इसकी डिटेल देखें तो तमिलनाडु ने हाल ही में मोनोरेल परियोजना का उद्घाटन किया है। यह परियोजना राज्य के शहरी परिवहन को बढ़ावा देने के लिए महत्वपूर्ण है। इसके माध्यम से यातायात की भीड़ को कम करने और लोगों को तेज एवं सुगम परिवहन सुविधा प्रदान करने का प्रयास किया जा रहा है। यह परियोजना राज्य के विभिन्न हिस्सों को जोड़ने में सहायक सिद्ध होगी फ्रेंड्स। अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखें तो 28 जुलाई 2024 को कौन सा अंतर्राष्ट्रीय संगठन 50वीं वर्षगांठ मना रहा है? तो फ्रेंड्स 50वीं वर्षगांठ हाल ही में कौन सा संगठन मना रहा है? तो वो मना रहा है आसियान। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा हमारा। इसकी तो डिटेल देखें तो आसियान संगठन ने 28 जुलाई 2024 को अपनी 50वीं वर्षगांठ मनाई। इस अवसर पर विभिन्न सदस्य देशों ने क्षेत्रीय शांति, स्थिरता और आर्थिक सहयोग को बढ़ावा देने के लिए अपने योगदान को रेखांकित किया है। आसियान दक्षिण पूर्व एशिया देश का एक प्रमुख संगठन है जो राजनीतिक और आर्थिक सहयोग को प्रोत्साहित करता है फ्रेंड्स। सो फ्रेंड्स आपके क्वेश्चन ऑफ द डे है होमवर्क के लिए, ये आपका क्वेश्चन है। इसके 4 ऑप्शन फ्रेंड्स, ये इसका आंसर आपको हमें कमेंट सेक्शन में देना होगा फ्रेंड्स। अगर आप सच में किसी वैकेंसी की तैयारी करें तो इसका आंसर हमें ज़रूर बताइएगा। टॉपिक से रिलेटेड कुछ भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में वो बोलिएगा और लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। ठीक है, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, सी यू।